एक गलती, सिर्फ और सिर्फ एक गलती ने पूरी नेशन का दिल तोड़ दिया। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, फखर जमान की नो बॉल और फिर पाकिस्तान ने बना दिया रिकॉर्ड टोटल। हर इंडियन फैन का सर झुक गया और बुमराह बना नए नए ट्रोल्स का निशाना। लेकिन प्रेजेंट में अगर वापस आए तो अभी हमें नजर आ रहा है कि इंडिया की बॉलिंग लाइन अब कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है बुमराह के ऊपर। हर फास्ट बॉलर के करियर में एक ऐसा पल आता है जो उनका करियर बनाता है या तोड़ देता है, और बुमराह ने इस मोमेंट में अपने आप को री इन्वेंट करने का सोचा। वो अपनी एक्यूरेसी को नेक्स्ट लेवल तक ले गया। यॉर्कर्स, इन स्विंग, आउट स्विंग, आर्सेनल में उसने हर किस्म का वेपन भर लिया। तो जैसे ही 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज आई, सबने देखा एक नया बुमराह, जिसने उसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी धमाके किए। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, बुमराह का नाम हर कमेंटेटर की जुबान पे था। बुमराह इंडियन बॉलिंग लाइनअप की बैकबोन बन चुका था। डेथ ओवर्स में 4.5 की इकोनॉमी, टूर्नामेंट के बेस्ट यॉर्कर्स और इंडिया को सेमीफाइनल तक ट्रैक कर लिया बुमराह ने। बट अगेन एक हार्ट ब्रेक, लेकिन इस दफा न्यूजीलैंड के खिलाफ। पर एक बात तो पक्की थी, बुमराह ने सारे क्रिटिक्स को अपनी साइड पे कर लिया था इस वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस के बाद। 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी बुमराह ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी। बट फिर आई 2022 की नाइटमेयर, इंजरी, स्ट्रेस, फ्रैक्चर और उसके अलावा 2022 का वर्ल्ड कप भी मिस करना पड़ा। इंडिया को हर टूर्नामेंट में उसकी कमी महसूस हुई। हिस्ट्री में दिखाती है कि अक्सर जब फास्ट बॉलर्स इंजर्ड होते हैं तो वो वैसा कमबैक नहीं कर पाते जैसा वो पहले हुआ करते थे इंजरी से। बट बुमराह ने कमबैक करके दिखाया, स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर और शार्पर। एशिया कप 2023 हो या वर्ल्ड कप 2023, ही वाज अनटचेबल। 20 विकेट्स इन द टूर्नामेंट और इकोनॉमी 4.4 से भी कम। 19 नवंबर जिस दिन इंडिया के लिए हार्ट ब्रेक था, बुमराह ने फिर भी तब अपनी पूरी कोशिश की थी और अपने ओपनिंग स्पेल्स में ही 2 विकेट ले गया था। पहली मैच मार्च की और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बैटर यानी स्टीव स्मिथ। लेकिन ये काफी ना था और हेड की वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स ने इंडिया से वर्ल्ड कप छीन लिया। शुरू में विकेट्स और डेथ में मेडन्स, बुमराह इस वर्ल्ड कप में पूरे तरीके से अनप्लेएबल था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में सिर्फ 120 रन का टोटल बुमराह की वजह से इंडिया ने डिफेंड कर लिया। 4 ओवर्स, 3 विकेट्स और सिर्फ 14 रन। बाबर और रिजवान जो कि पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स थे, दोनों को ही क्लूलेस कर दिया। और फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ फिर से बुमराह ने ओपनिंग में हेंड्रिक्स को निकाला और डेथ में डेंजरस यैनसन को बोल्ड कर दिया। इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गया और बुमराह बना मैन ऑफ द टूर्नामेंट। 2024-25 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी और बुमराह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस आसमान से बातें कर रही। और भाई वो बुमराह उसने डिलीवर भी करके दिखाया। सीरीज में 32 टोटल विकेट्स और 14 से कम की एवरेज, पूरी तरीके से टीम को कैरी किया। टीम ने जितनी भी विकेट्स ली उसमें से 40% तो बुमराह ने ली थी और जितने भी ओवर्स करवाए उनमें से 25% बुमराह ने करवाए थे। और इसी वजह से वो आखिरी टेस्ट में इंजर्ड भी हो गया था और उसने चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर दी थी। लेकिन आईपीएल में और इस इंग्लैंड सीरीज में हम उसका कमबैक अच्छे तरीके से देख रहे हैं। दोबारा से वो अपनी उसी पीक को छू रहा है और अकेला वाहिद बॉलर नजर आ रहा है जो इन फॉर्म है इस सीरीज में। बुमराह जैसा बॉलर हर जनरेशन में सिर्फ एक ही बार आता है। एक बॉलर जिसका एक्शन टेक्स्ट बुक के अगेंस्ट था लेकिन हर टेक्स्ट बुक को वो रीराइट कर रहा है। यॉर्कर स्पेशलिस्ट, स्विंग किंग, पेस मास्टर और सबसे इंपॉर्टेंट मेंटेलिटी मॉन्स्टर। फ्रॉम ट्रोल्स टू ट्रायम्फ, फ्रॉम नो बॉल्स टू नंबर 1, फ्रॉम मीम्स टू मेडल्स। तो जब भी अगली बार बुमराह रन अप लेगा तो याद रखना, ही इज नॉट जस्ट अ बॉलर, ही इज अ वन मैन आर्मी एंड ओनली 31 years old।